नमस्ते साथियों। मीन राशि के जातकों का हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। इससे पहले हम परिणामों पर चर्चा के लिए आगे बढ़े, आपसे निवेदन है कि ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की स्थिति पर ध्यान अवश्य दें। सभी ग्रहों की स्थिति क्रमबद्ध तरीके से बाईं तरफ प्रसारित की गई है, जिसमें इनका प्रभाव और गोचर की जानकारी सम्मिलित है। दोस्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, जहां हम जानेंगे इस हफ्ते आपको क्या उपाय करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। पहले भाव की बात करें तो स्वास्थ्य और जीवन शक्ति पर बुरा असर पड़ रहा है। यह आपके स्वभाव से जुड़ा हुआ है, जो कि लगातार प्रयास करने की वजह से हो रहा है। कई बार ऐसा लग सकता है जैसे शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होगी या फिर स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। ये सब कुछ लगातार मेहनत करने के कारण हो सकता है। चलिए देखते हैं आपकी वित्तीय स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव। दूसरे भाव की बात करें तो धन का थोड़ा कम होना संभव है। खर्चों में जो चीजें आती है, जैसे कि आराम और शौक, उन पर असर पड़ सकता है। इससे आपकी संपत्ति थोड़ी कम हो सकती है। ये सब इसलिए होगा क्योंकि आपके मन में कुछ खास इच्छाएं रहेंगी जिन्हें पूरा करने की चाहत होगी। कुल मिलाकर धन के मामले में थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। आइए अब देखते हैं कि आपकी यात्राओं के संबंध में क्या स्थिति है। तीसरे भाव की बात करें तो यात्राओं में रुकावटें आ सकती हैं। स्वास्थ्य ठीक न रहने या स्वभाव में बदलाव आने से भी यात्राएं प्रभावित हो सकती हैं। जरूरी काम के लिए निकलने पर भी परेशानी होगी। बातचीत करने में भी दिक्कत महसूस होगी, क्योंकि शारीरिक ऊर्जा कम होने से मन शांत नहीं रहेगा। कुल मिलाकर यात्रा और संवाद दोनों ही क्षेत्रों में बाधाएं देखने को मिल सकती हैं। साथियों, आइए आपकी घर संपत्ति के विषय में चर्चा करते हैं चौथे भाव से। चौथे भाव की बात करें तो आपके घर, आसानी और वाहन से जुड़े मामलों पर असर पड़ेगा। माँ का साथ मिलने से प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी होगी। आपकी दयालुता के कारण परिवार में खुशहाली आएगी। गुरु ग्रह की वजह से ये सब होगा। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी और संपत्ति संबंधी मामलों में भी लाभ मिलेगा। शिक्षा व प्रेम संबंधों के लिए चलते हैं पांचवें भाव की तरफ। पांचवें भाव की बात करें तो पढ़ाई लिखाई पर बुरा असर पड़ रहा है। यह खर्चा और एकांत जैसे कारणों से हो रहा है। आपकी सोचने की क्षमता पढ़ाई में स्पष्टता लाने में मदद कर सकती है, लेकिन फिर भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आध्यात्मिक चीजों में मन लगाने से भी पढ़ाई मुश्किल हो सकती है। कुल मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। चलते हैं छठे भाव की ओर, जो आपके शत्रुओं के बारे में बताता है। छठे भाव की बात करें तो रोगों पर बुरा असर पड़ रहा है। ये रोग खर्चों से जुड़े हैं और इनसे निपटने के लिए आपको स्पष्टता की जरूरत होगी। जब तक आप अपनी सोच को साफ नहीं रखेंगे, तब तक ये परेशानियां बनी रहेंगी। आध्यात्मिक चीजों में भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो भी रोगों को बढ़ा सकती है। स्पष्टता का मतलब है कि आप जो कर रहे हैं उसे अच्छे से समझें और उसमें भ्रम ना रखें। अब देखते हैं कि सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। सातवें भाव की बात करें तो विवाह में कुछ परेशानियां आ सकती है। खर्चों और आराम करने की चाहत के कारण रिश्तों में खटाड़ लग सकता है। कभी कभी अकेलापन या आध्यात्मिक झुकाव भी शादीशुदा जीवन को प्रभावित कर सकता है। व्यापार में सहयोगियों से मनमुटाव हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी सामने आ सकती हैं। कानूनी मामलों में भी मुश्किलें आ सकती हैं, खासकर जब आप अपनी प्रतिष्ठा और ऊर्जा का ध्यान ना रखें तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। आइए अब आठवें भाव से आपकी वित्तीय स्थितियों पर ध्यान देते हैं। आठवें भाव की बात करें तो अचानक होने वाली घटनाओं और रहस्यमयी बातों पर असर पड़ रहा है। यह प्रभाव चंद्रमा, गुरु और राहु के कारण है। चंद्रमा मन को प्रभावित करेगा, जिससे अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती है। गुरु के प्रभाव से कुछ चीजें स्पष्ट नहीं होंगी, जबकि राहु भ्रम पैदा कर सकता है। कुल मिलाकर अचानक होने वाली घटनाओं में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं आपका नवा भाव आपके भाग्य के बारे में क्या कहता है। नौवें भाव की बात करें तो आपके भाग्य में अच्छी चीजें आने वाली है। यह प्रॉपर्टी और वाहन से जुड़ा है। आपकी समझदारी और जानकारी का इस्तेमाल करने से ये सब होगा। माता पिता का सहयोग भी मिलेगा। पढ़ाई लिखाई में भी तरक्की होगी, क्योंकि गुरु ग्रह का प्रभाव है। कुल मिलाकर भाग्य साथ देगा और जीवन में खुशियां आएंगी। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यस्थल के बारे में। 10वें भाव की बात करें तो आपके कामकाज में कई तरह के उतार चढ़ाव आ सकते हैं। कभी सेहत कमजोर होने से कामकाज प्रभावित होगा, तो कभी अपनी न्यायप्रियता और दृढ़ता दिखाने की वजह से भी परेशानी हो सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में समझदारी और जानकारी का इस्तेमाल करना फायदेमंद रहेगा। अचानक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है या फिर किसी पुराने काम को नए सिरे से शुरू करने का मौका मिलेगा।
चलिए देखते हैं 11वां भाव आपके सामाजिक समीकरणों पर क्या प्रभाव डाल रहा है। 11वें भाव की बात करें तो आय पर बुरा असर पड़ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वास्थ्य और व्यक्तित्व से जुड़ी चीजें ठीक से नहीं हो पा रही हैं। आपकी मेहनत करने की आदत भी इसमें शामिल है, जिससे आय में रुकावट आ सकती है। ये सब शनि के प्रभाव में हो रहा है, जो कि कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला ग्रह है। आय को लेकर कुछ परेशानियां आ सकती है। देखते हैं 12वां भाव आपकी नींद और खर्चों के बारे में क्या बताता है। 12वें भाव की बात करें तो आपके खर्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। एकांत में रहने से ये खर्चा बढ़ सकता है, क्योंकि आपकी शान शौकत का असर दिख रहा है। दुश्मनों के कारण भी एकांत महसूस हो सकता है और इससे मन में दूरी आ सकती है। आध्यात्मिक चीजों में भी परेशानियां हैं, क्योंकि बीमारी या कर्ज की वजह से मन अशांत हो सकता है। फिर भी गुरु ग्रह के प्रभाव से ज्ञान और समझदारी से कुछ बेहतर हो सकता है। सूर्य के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का जप करें और रविवार को तांबे दान करें। शुक्र के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने के लिए देवी लक्ष्मी को खीर अर्पण करें और शुक्रवार का व्रत रखें। शनि के दुष्परिणामों से बचने के लिए नियमित रूप से शनि चालीसा पढ़ें और तेल से अभिषेक करें। केतु के प्रबल दुष्प्रभाव को कम करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। साथियों, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।